औरंगजेब तो सुअर की मौत मरा, कब्र भी नसीब नहीं हुई थी। 27 साल तक सह्याद्री के कंदराओं में अपनी पापों का पश्चाताप करते करते चल बसा, लेकिन उसकी जाबीज की जमातें आज भी उसके नक्शे कदम पर चल रही हैं। वो हमारे आपके बीच रहते हैं। औरंगजेब के फैन अब्बू आजमी ये सिर्फ अकेला नहीं है, उदित राज भी है। कहते हैं औरंगजेब तो अच्छा था, उसे टारगेट किया जा रहा है। सुनिए जरा इनके जहरीले बोल। राजा लोग क्या बड़े राजा छोटे राजा को नहीं मारते थे, नहीं करते थे, उनके औरतें नहीं छीन लेते थे, संपत्ति नहीं हड़प लेते थे। केवल ये टारगेट करना गलत बात है। बड़ी क्रूर, बहुत सारे हिंदू राजा भी क्रूर हुए, मुस्लिम भी क्रूर हुए, और भी अंग्रेज भी क्रूर थे। तो क्या केवल औरंगजेब की ही बात क्यों? अबू आदमी ने कोई गलत नहीं कहा। बात निकली है तो दूर तलक जाएगी, असर भी देखने को लगा है। ले जूते ले चप्पल, अरे शर्म करो अब्बू मियां। हाय हाय अब्बू के नारे लगते लगे हैं। महाराष्ट्र विधानसभा में भी उनके बयान पर जोरदार घमासान मचा है। विवाद के मूल वजह यही है कि अबू आजमी और उदित राज जैसे नेता इतने गैर जिम्मेदार कैसे हो सकते हैं। इन दोनों नेताओं की टिप्पणी देश के जन भावनाओं के खिलाफ है। अब तक सनातनियों की आस्था पर हमले करने वाले विधर्मियों की टूल किट अब देश के रणबांकुरों के अमिट इतिहास से छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रही है। अबू आजमी के खिलाफ एफआईआर भी करा दी गई है। सदन के बाहर हाथ में अबू आजमी माफी मांगो पोस्टर लेकर विरोध किया गया है। जूते चप्पलों से अबू की तस्वीर को पीटा गया और सदन के अंदर भी जमकर हंगामा हुआ है। आज अबू आजमी की विवादास्पद टिप्पणी को लेकर हंगामा मचा हुआ है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे जी ने सदन में खुलकर कहा कि अबू आजमी देशद्रोही है। उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज जी का अपमान किया है। और क्या कहा डिप्टी सीएम जी ने, सुनते हैं। उनका बयान बहुत ही गलत है और निंदाजनक है। जो औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज को 40 दिन इनका हलाल किया है, अत्याचार किया है, उनके नाखून निकाले, आंख निकाले, चमड़ी उधेड़ दी, जबान काट दी, ऐसे औरंगजेब को अच्छा कहना ये तो महापाप है। और इसलिए ये अबू आजमी इन्होंने माफी मांगनी चाहिए। या हमारे मुख्यमंत्री उन्होंने भी बहुत ही गंभीरता से उनकी बात को लिया है। और निश्चित रूप से ऐसे अबू आजमी को जिन्होंने देशभक्त का अपमान किया है, शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, ये हमारे राष्ट्र पुरुष थे, ये राष्ट्र पुरुषों का अपमान है, इसलिए उनके ऊपर देशद्रोह का गुना दाखिल करना चाहिए। शर्म आती है ये सब देखकर। सुअर औरंगजेब वाली सोच के पहरेदार आज भी जिंदा है। अब इसे वफादारी कहिए या गद्दारी कहिए, वोट बैंक वाली राजनीति का गिरता स्तर कह लीजिए, लेकिन ये भारत के लोकतंत्र के लिए कड़वा सच्चाई। इनके बयान सुनिए, आपको समझ नहीं आएगा कि ये भारत के नेता है या पाकिस्तान के है या इराक के है या सऊदी के है। खुद सुनिए। अबू हासिम का कोई ऐसा बयान नहीं रहा है जिसकी निंदा की जाए, और समाजवादी पार्टी तो हमेशा समाज को जोड़ने का काम करती है और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को बचाने का और बाबा साहब भीमराव के सम्मान की हमेशा बात करती है। उसी परिप्रेक्ष्य में हमारे साथी, हमारी पार्टी के नेता ने जो टिप्पणी की है उसको ठीक से उप मुख्यमंत्री जो है नहीं समझ पाए। समाजवादी पार्टी के नेता अबू आसिम आजमी ने औरंगजेब के बारे में जो बात कही है वो उनका अपना नजरिया है, अपनी सोच है। हर शख्स अपने महापुरुष के बारे में अपनी सोच रखता है। उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं कही कि उनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा लिखा जाए या उनके खिलाफ कोई कानूनी चाराजोई हो। उन्होंने जो बात कही, उन्होंने अपना नजरिया पेश किया। यह हिंदुस्तान आज़ाद है। आज़ाद भारत में आज़ादी के साथ अपनी बात कहने का अधिकार हर शख्स रखता है। इतने हो हंगामे के बाद आखिरकार अबू मियां को अपने कहे और किए पर पछतावा हुआ है। पछतावा क्या, हालात बिगड़ने से पहले डैमेज कंट्रोल का और कोई चारा भी तो नहीं बचा था, नहीं तो खुलेआम पिटने का चांसेस था। माफी मांगने लगे, लेकिन अंदाज पर गौर करिएगा। मैंने इन हिस्टोरियन की लिखी हुई किताब, इनके स्टेटमेंट के ऊपर मैंने जो औरंगजेब की तारीफ किया, मैंने कभी अपने किसी महापुरुष चाहे संभाजी महाराज हो, छत्रपति शिवाजी महाराज हो, उनके बारे में कोई एक लफ्ज़ गलत नहीं बोला है। लेकिन अगर इन चीज़ों से किसी को वो लगता है कि
इसको तोड़ मरोड़ के पेश करके किसी को लगता है कि मैंने गलत बोला है, तो भाई मैं अपने पूरे स्टेटमेंट को वापस लेता हूँ। कल ही हमने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा का वो बयान आपको दिखाया था जिसमें उन्होंने खुलकर कांग्रेस और ममता पर तंज कसा था। कहा था कि औरंगजेब हिंदुओं का खत्म करने आया था, खुद खत्म हो गया है। आज सनातन के सबसे बड़े दुश्मन लेफ्ट और लिबरल गैंग है, जिससे सतर्क रहने की जरूरत है। आज देखिए विधर्मियों की टूल किट के बयान उनके आशंका को पुष्ट कर रहे हैं। कोई लोग भागना शुरू किया, लोग घर से निकाले, कोई लोगों को हिंदू धर्म को परिवर्तन करने के लिए औरंगजेब ने जो भी करना था सब कुछ किए, लेकिन औरंगजेब खत्म हो गया, हिंदू खत्म नहीं हुआ। काल का जो नियम है, काल का नियम में औरंगजेब जो हिंदू धर्म को पौन लिए थे कि मैं हिंदू धर्म को खत्म कर दूंगा, हिंदू खत्म नहीं हुए, औरंगजेब खुद खत्म हो गया। अगर आज भी बलबीर पुंसी तो थोड़ा इनडायरेक्टली बोलते हैं, लेकिन मैं इतना ही बोलता हूं, अगर कहीं में राहुल गांधी ममता बनर्जी सोचते हैं कि हिंदू खत्म हो जाएगा, नहीं, आप खत्म हो जाएगा, हिंदू कभी खत्म नहीं होगा। हिंदू खत्म हो ही नहीं सकता है। औरंगपस्तों की टोली कुछ भी कह देती है, मुगलों को महिमा मंडन कर देती है, भारत के वीर बलिदानियों का अपमान करती है। कोई कुछ कहता नहीं है, कोई इनके कुतर्कों का जवाब नहीं देता। नतीजे इनका मनोबल बढ़ता जाता है, इनका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है और बार बार अंट बयान देने लगते हैं। इनकी हिम्मत हो जाती है, इनकी औकात हो जाती है। पर अब नहीं। अबू मियां और उनके पिल्लो ध्यान से देखो, आज तुम्हारे कुतर्कों से पर्दा उठाते हैं। पहला कुतर्क यह है कि औरंगजेब मसीहा था, वो औरंग जिसने सत्ता के लिए अपने ही परिवार का कत्ल कर डाला, वो दरिंदा है या मसीहा। दूसरा झूठ कि औरंग ने हिंदुओं के मंदिर बनाए, जबकि सच यह है कि औरंगजेब मुगलों का सबसे बड़ा क्रूर शासक था, जिसने हजारों नहीं लाखों मंदिरों को तोड़ा था। तीसरा झूठ, औरंगजेब न्यायप्रिय शासक था। भाई जी नहीं, इस्लाम ना कबूल करने पर क्रूर यातनाएं देने वाला था ये। छत्रपति संभाजी महाराज को 39 दिन तक टुकड़ों में काटने वाला दानव न्यायप्रिय कैसे माना जा सकता है। औरंगजेब को दरियादिल कहने वाला अब्बू को यह भी नहीं पता कि औरंगजेब के राज में, शासन में हिंदुओं का कितना निशस्त्र नरसंहार किया गया था, खून की नदियां बहाई गई थी। और अब्बू कहता है कि औरंग को पंडितों ने दान में मंदिर दे दिए थे मस्जिद बनाने के लिए। सच है ये कि भारत के लाखों मंदिरों को कब्जा करके उन पर जबरन मस्जिद ये तामीर करवाई गई थी। इसके द्वारा खुद तलवार की नोक पर धर्म परिवर्तन करवाया गया था, जिनको वापस लेने के लिए आज भी हिंदू कानूनी तरीके से वापस लेने के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। आखिरी झूठ यह है कि भारत के जीडीपी में इस पर औरंगजेब का योगदान रहा है, जबकि सच यह है कि औरंग ने जबरन जजिया कर लगाकर, यानी टैक्स लगाकर हिंदुओं के खून पसीने की कमाई को लूटने का काम किया है, इसके अलावा कुछ नहीं किया है। अब कभी भी कोई फर्जी नैरेटिव के दम पर झूठ बोले तो यह जवाब उनको दिखा दीजिएगा, क्योंकि अब जैसे ना जाने इसके जैसे कितने ये लोग होंगे जो कि सेकुलर चश्मा पहनकर बैठे होंगे, उनको ये जवाब आप जरूर दिखाइएगा।